एक ग्राहक सेवा कार्यकारी को अपने कार्य के संबंध में प्रत्येक तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि ग्राहक को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े एवं उनके प्रत्येक समस्या का समाधान हो सके। नमस्ते, क्या आपका मेरी बात स्वागत अब है। ग्राहक हेलो सेवा मैम, केंद्र से हो रही है? मैं क्या जान मैं जानकारी हेलो मैं जानकारी के लिए फोन कर रहा हूँ। मेरा सामान गलत आया है, मेरा पैसा कब मिलेंगे? हेलो हेलो कर्मचारी जी, पैसा कब मिलेंगे? हेलो आपका स्वागत अच्छा, है। मैं आपके लिए कॉल कर रही हाँ मेरा हूँ। मेरा सामान गलत आया है। ओके सर, क्या मुझे वो पैसा कब मिलेगा? हेलो मेरा पैसा कब मिलेगा? मैडम, ये सब क्या था? अरे तुम्हें ये पता नहीं चला? तुम लोग एक ग्राहक सेवा कार्यकारी और एक ग्राहक की वार्तालाप सुन रहे थे। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि एक ग्राहक सेवा कार्यकारी कौन होता है और उसका कार्य क्या होता है? एक ग्राहक सेवा कार्यकारी वही होता है जो कॉल सेंटर में काम करता है, ग्राहकों के कॉल लेता है। सिर्फ यही नहीं, ग्राहक सेवा कार्यकारी को और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। एक ग्राहक सेवा कार्यकारी केवल मात्र कॉल ही नहीं लेता, बल्कि वो कॉल भी करता है, जिसे हम आउटबाउंड कॉल्स कहते हैं। और जहां ग्राहक सेवा कार्यकारी कॉल्स का प्रत्युत्तर देते हैं, हम उसे इनबाउंड कॉल्स कहते हैं। मैम, इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कॉल सेंटर में कॉल करते हैं, वो इनबाउंड कॉल होता है। एवं जब कोई कार्यकारी किसी वस्तु को बेचने के लिए हमें कॉल करता है, वो आउटबाउंड कॉल कहलाता है। बिल्कुल सही। एक ग्राहक सेवा कार्यकारी की भूमिका निम्नलिखित क्षेत्रों से जुड़ी होती है। ग्राहकों के आने वाले कॉल्स का उत्तर देना। एक कॉल सेंटर कई माध्यमों द्वारा अपने ग्राहकों से संपर्क करता है, जैसे फोन कॉल्स, ईमेल्स, चैट रूम्स, फैक्स और सबसे नया एसएमएस द्वारा। ग्राहक इन समस्त पद्धतियों का उपयोग अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। इस प्रकार एक सक्रिय और प्रभावशाली कर्ता होने के क्रम में नियोक्ता के द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम तकनीकों को संभालने में सक्षम होना चाहिए। एबीसी लिमिटेड में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? जी, मेरा नाम सुनील है। मेरा फोन कल चोरी हो गया है। क्या आप मेरे नंबर को बंद कर सकते हैं? क्या आपका टोन चोरी हो गया है? क्या टोन चाहिए आपको अपने मोबाइल पर? लेकिन आप अपना नंबर क्यों ब्लॉक करवाना चाहते हैं? हे भगवान, मैंने फोन बोला है, फोन फोन, टोन नहीं। हाँ जी, मैंने सुना है, टोन। अच्छा, तो आप एक नया कॉलर टोन चाहते हैं अपने फोन के लिए? अब मुझे कौन बता सकता है कि इस कॉल से हमें क्या पता चला? हाँ रमेश, तुम बोलो। मैम, ये एक इनबाउंड कॉल है, क्योंकि यहाँ ग्राहक सेवा कार्यकारी के पास कॉल आया है। और कुछ? इस कॉल से आपको ये पता चलता है कि अगर एक ग्राहक को खुश रखना चाहते हैं तो उसकी बात ध्यान से सुनो, अपने सुनने की कौशल को विकसित करो। अगर एक कॉल लेते समय आप कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य सुनने से चूक जाते हैं तो इससे केवल मात्र आपको ही नहीं बल्कि कंपनी को भी हानि होगी। ग्राहकों की शिकायतें और सवालों का निवारण करना। कॉल सेंटर से संपर्क करने वाले प्रति एक ग्राहकों की अपनी अपनी शिकायतें और कुछ सवाल होते हैं। एक ग्राहक सेवा कार्यकारी को अपने ग्राहक के समस्त सवालों का जवाब देना चाहिए एवं जवाब देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी की कार्य पद्धति का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना हो। इसके लिए एक कार्यकर्ता के पास सही सुनने का कौशल, पूछताछ का कौशल और सहानुभूति प्रदान करने का कौशल होना चाहिए। जैसे कि हमें उस प्रथम कॉल से पता चलता है कि एक ग्राहक सेवा कार्यकारी को अपने ग्राहक को संतुष्ट रखने के लिए उसके पास सुनने का कौशल होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें ग्राहक से किस प्रकार के सवाल करने चाहिए और सहानुभूति प्रकट करने का तरीका कैसा होना चाहिए। लेकिन हम ग्राहक से सहानुभूति क्यों प्रकट करेंगे? सहानुभूति प्रकट करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इसके माध्यम से
हम स्वयं और ग्राहक के बीच एक गहन संपर्क बना सकते हैं, जिसमें वो हमारे ऊपर विश्वास कर अपनी असुविधाओं का हमें विस्तृत विवरण दे सकें। इसे भली भांति समझने के लिए चलो हम इस दूसरे कॉल को सुनते हैं। एबीसी टेलीकॉम में आपका स्वागत है। मैं पूजा, आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हाय पूजा, मेरा नाम संजय है और मेरा मोबाइल नंबर 9844412345 है। मेरा पिछले महीने का बिल देना बाकी है। मुझे थोड़ा समय दीजिए। जी सर, आपके अकाउंट में 1599 रुपए की रकम बाकी है। हाँ, मैं इस रकम का भुगतान अगले सप्ताह करूंगा। आप मेरे अकाउंट को बंद करने का प्रबंध करें। दरअसल बात यह है कि इस महीने की शुरुआत में मेरी नौकरी चली गई है और मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं यह समझ सकती हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा। अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी ऐसा ही लगता। परंतु सर, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप इस कनेक्शन को बंद ना करें और हमें आपकी सेवा का एक और मौका दें। आप हमारे बहुत ही खास ग्राहक हैं और हम आप जैसे ग्राहक को नहीं खोना चाहते हैं। ठीक है, बोलिए। सबसे पहले हम आपका पैकेज 1599 रुपए से घटाकर 599 रुपए कर देंगे। आपको इस पैकेज में 2000 मिनट कॉल टाइम, 250 मैसेजेस और 5 GB इंटरनेट डेटा मुफ्त मिलेगा। इसके साथ ही हम आपका यह बिल 50% कम कर देंगे। इस तरह आपका वर्तमान बिल हो जाता है 799 रुपए। ऐसा अगर हो सकता है तो बहुत ही अच्छा होगा। आपका शुक्रिया पूजा। इसमें कोई शक नहीं है कि एबीसी कंपनी सबसे बेहतरीन कंपनी है। सर, आपका काम हो गया। आपको नए पैकेज का विस्तृत विवरण और संशोधित बिल अगले 5 दिनों में मिल जाएंगे। उसके बाद आप हमें कॉल करके अपना बिल पे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपकी कुछ और सेवा कर सकती हूँ? नहीं, और कुछ नहीं। आपका धन्यवाद। बाय। आपका दिन शुभ हो। एबीसी टेलीकॉम में कॉल करने के लिए धन्यवाद।